हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो चैंपियंस? बढ़िया हो ना? सो लास्ट वीडियोस में देखो हमने बात की थी बीएमएस के स्कोप को लेके, बीएमएस की प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेके, कौन कौन सी बेस्ट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस क्या है। तो ये सारे जो कॉमन डाउट्स आते हैं ना स्टूडेंट्स के मन में कि यार क्या है बीएमएस में, आखिर क्या पढ़ते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियोस में बता रखी है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ अक्षिता शर्मा एंड आई एम द फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ ए बीएमएस कॉलेज एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। सो भाई बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से ये पूछा है, दीदी आपको रिग्रेट होता है क्या कि आपने बीएमएस ले लिया, आपने एमबीबीएस क्यों नहीं किया? प्राइवेट एमबीबीएस भी कर सकते थे, आप अब्रॉड भी जा सकते थे एमबीबीएस के लिए, आपने ये सब क्यों नहीं चूज किया? कि आपको अभी भी रिग्रेट होता है कि आप बीएमएस कर रहे हो? तो स्टूडेंट्स के मन में जो ये डाउट है ना इन चीज़ों को लेके, वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने बीएमएस की पूरी जर्नी आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आप पूरे एंड तक देखेगा, क्योंकि उससे शायद आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा कि जो मेरी जर्नी है, जहाँ मैंने गलतियाँ करी है, वो गलती आप मत करना। सीख लेना इस दीदी से कि विदाउट एनी स्ट्रेस आप अपनी बीएमएस की जर्नी कर पाओ। जो भी अप एंड डाउन्स आएंगे वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, उन चीज़ों का आप बस ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात है उस दिन की जिस दिन मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम दिया, घर आए, मार्क्स कैलकुलेट किए और मार्क्स थे मेरे, बता दूं चलो रहने देते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? जानना है आपको सच में? तो मेरे मार्क्स थे 457, जिसको बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। जनरली बच्चे अपने मार्क्स नहीं शेयर करते कि यार वो क्या सोचेगा। अरे यार कुछ नहीं सोचेगा, वो भी आपके जैसा ही है, इट्स ओके। तो मार्क्स को लेके बहुत दिमाग में ऐसे हवा बना रखा है हमने। कोई बात नहीं यार, अब आगे जो आगे मेहनत तो ऑब्वियसली सभी कर रहे हैं ना। नीट का एक एग्जाम देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। कितना स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस में आप पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ मैनेज कर रहे हो, 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, रात भर पढ़ रहे हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, आपने खुद को तो इम्प्रूव किया है ना एटलीस्ट। और ये जो मेहनत मैंने की है ना, और जो आपने मेहनत अभी की है, वो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में आगे जरूर पे करेगी। हमारा ये जो डिसिप्लिन होता है ना नीट के टाइम, वो हमें लाइफ में जरूर पे करता है। तो बी कॉन्फिडेंट। तो आ गए भाई मार्क्स दीदी के। अब दीदी क्या करेगी? दीदी गई डिप्रेशन में। जैसे आप लोग जा रहे हो, अरे मत जाओ, रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। आप सब मत जाओ डिप्रेशन में, बात सुनो मेरी एक। मैंने क्या किया? मैंने तो बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है। मैं अब कोई प्रिपरेशन करूंगी ही नहीं, मुझे डॉक्टर फील्ड में ही नहीं जाना। इतना लूज कर लिया था मैंने अपना कॉन्फिडेंस कि मैंने अपना ड्रीम ही छोड़ दिया था। तो सबसे पहली सीख यही ले लेना, बिल्कुल अपने ड्रीम को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। कभी ये मत सोचना कि नहीं करना, मुझे हार बिल्कुल नहीं माननी है। अगर आप में अभी भी ऐसा है ना कि नहीं यार इस बार मैं कर पाऊंगा, तो प्लीज करो यार, अपना 100% दो। कभी रिग्रेट के साथ नहीं जीनी है लाइफ की यार, 1 साल में और दे देती, या फिर मेरे इतने से मार्क्स थे, मुझे करना चाहिए था। वो रिग्रेशन कभी नहीं होना चाहिए। वो मैटर नहीं करता आपका बाद में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, वो बाद की बात है, लेकिन रिग्रेशन कभी नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक ICAR का एग्जाम होता है एग्रीकल्चर में, तो मैंने वो एग्जाम दिया। क्योंकि नीट की प्रिपरेशन आप कर लेते हो तो आपके लिए ये एग्जाम्स बहुत छोटे होते हैं, है ना? तो मैंने ये एग्जाम दिया और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक आ गई 75 एंड आई वाज लाइक ठीक है ये कर लेते हैं, एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। तो वो मैंने एडमिशन ले लिया, बढ़िया। अब ऐसे था कि उसकी भी काउंसलिंग ही होती है जैसे नीट की होती है। तो फर्स्ट जो काउंसलिंग में मुझे सब्जेक्ट मिला था ना, वो स्कोप नहीं था उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक काउंसलिंग और करा के देखते हैं। तो आया काउंसलिंग का 2nd राउंड, फिर से मुझे वही कॉलेज अलॉट हो गया, फिर से वही सब्जेक्ट मिल गया। आई वॉज लाइक यार क्या करूँ मैं अब इस रैंक का, जब सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं मिल रहा है मुझे। तो क्या किया मैंने? छोड़ दिया वो कॉलेज, नहीं लेना था जिसमें स्कोप ही नहीं है। बट लकीली आपको पता है उस टाइम पे क्या हुआ, कभी कभी ना लक काम कर जाता है आपका। जो आपके नीट के मार्क्स है ना, उसके बेसिस पे आयुर्वेदा में एडमिशन होने लग गए थे, आयुर्वेदा काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे ना आयुर्वेद की सिर्फ स्टेट काउंसलिंग ही होती थी, तो मेरे पास सिर्फ राजस्थान ही ऑप्शन था। इसमें जैसी भी जो कॉलेज है मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग वो मैं ले सकती हूँ, ऐसा सीन था। बट मैं ऐसा चाह रही थी कि यार अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है तो मुझे कहीं बाहर कॉलेज मिल जाए,
मुझे बाहर की दुनिया देखने को मिले, थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लोर करूँ चीज़ों को। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी एक गलती करी थी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था मुझे। हालांकि मुझे कहीं बाहर कॉलेज मिलने भी नहीं वाली थी, पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पहला प्रेफरेंस अपने स्टेट को देना, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो ना तो लैंग्वेज बैरियर का इशू आता है। आपकी उन लोगों के साथ बने नहीं बने, जो भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनका आपके साथ कैसा क्या सीन रहता है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो हमें 4-5 साल की लाइफ में बहुत फिर प्रॉब्लम आती है। फिर ना हम कोसते रहते हैं कि यार हमने ये कॉलेज क्यों लिया। तो पहली प्रेफरेंस अपने स्टेट को देना कि अगर आपके स्टेट में बढ़िया कॉलेज है ना, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज है, तो एडमिशन ले लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं है, अच्छी कॉलेज नहीं है यार, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, तो बाहर थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाहर थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना, ओके। तो आयुर्वेदिक काउंसलिंग का मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो अप्लाई कर दिया। अब दिन आता है काउंसलिंग का। हम गए जोधपुर यूनिवर्सिटी, गए वहां पर। अब यहाँ सुनना आप ध्यान से, यहाँ मैंने क्या किया ये बहुत जरूरी है आपको जानना, ठीक है। मैंने क्या किया, तो जब मैं और मेरे पापा काउंसलिंग के लिए पहुंचे, वहां पर सुबह से दोपहर हो गई और राजस्थान की गर्मी तो आप जानते ही हो, बहुत गर्मी थी उस दिन। बट हम बैठे रहे, वो बहुत दिन ऐसा था ना कि टाइम निकल ही नहीं रहा था। कब कॉलेज मिलेगी, कब अलॉट होगी, कब अलॉट होगी, ऐसे हो गया। मैं बहुत कंफ्यूज थी तब भी कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि मैंने तो अपने प्रोफेशन को छोड़ने का ही सोच लिया था। पापा जबरदस्ती लेके आए, नहीं तेरे को इसकी काउंसलिंग करनी है, तेरे को इस बार तो मैं डॉक्टर तेरे नाम के आगे लगवा के ही रहूंगा। मैं नहीं इंटरेस्टेड थी, मैं बस ऐसे गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अब मेरी फील्ड से बिल्कुल एक वो होता है ना, बिल्कुल उम्मीद मेरी टूट गई थी, बिल्कुल ही कि मेरे को बनना ही नहीं है डॉक्टर। तो पापा ने यहाँ पे मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें पता है ये लड़की जिद्दी है, इसको मनाना जरूरी है। तो पापा ने क्या किया, उसी टाइम पे फोन किया। मेरे एक भैया हैं जो आयुर्वेदा में फील्ड में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि देखो अक्षिता, ऐसे मत करो, मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा यहाँ पर, तुम अच्छा कर सकती हो फ्यूचर में। तो मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि हाँ ठीक है देखेंगे। फिर क्या हुआ, काउंसलिंग में ऐसे मेरा नंबर आ गया, उनसे बात करी, मेरा नंबर आ गया, बिल्कुल ऐसे लाइन की तरह हम लग गए। अब हो रहा है मेरे को धक धक, अभी भी मेरा मन कह रहा है भाग जा अक्षिता इस लाइन से, भाग जा। पापा बिल्कुल मेरे साथ में यूँ खड़े थे, साथ में साइड में, कि हाँ बेटा तू अंदर जाएगी ना जब, तब तक मैं यही रहूँगा तेरे लिए। तो फिर मैं पापा को कह रही हूँ, पापा रहने देते हैं ना, चलो फिर से तैयारी कर लूँगी। मैंने पापा को कहा फिर से तैयारी कर लूँगी। पापा ये बोलते ही तो पेरेंट्स बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे देख रहे थे ना। पापा बिल्कुल नहीं, आज तो कॉलेज लेनी ही पड़ेगी। ओह माय गॉड, मैं ना लाइन छोड़ के आ गई, भाग के आ गई। मैंने कहा मुझे नहीं लेनी। मैं ऐसे थोड़ा सा यूँ नर्वस हो गई, मैंने कहा नहीं लेनी मुझे कॉलेज, मैं भाग के आ गई। फिर पापा ने फिर से कॉल लगाया उनको और बोला कि क्या करे ये अक्षिता तो ऐसे जिद कर रही है। तो उन्होंने फिर से मेरे को समझाया कि नहीं अक्षिता, एक बार कॉलेज ले ले, तेरा अगर ऐसा फिर से है ना कि तुझे MBBS करनी है, तेरा ड्रीम है, तो तू तैयारी चल साथ में कर लेना, पर अभी का तो एक बार कॉलेज ले ले, फिर अपन देखते हैं कि क्या होता है। तो बस मैंने यही सोचा कि ठीक है चलो, इनके कहने से एक बार की कॉलेज ले लेते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या करना है। तो मैं गई, मेरे को कॉलेज मिल गई, मैं बाहर आ गई। अब सुनना आप, मैं बाहर आई और इतने बच्चे बैठे थे सामने जिनको अभी भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। और जब मैंने उन बच्चों का फेस देखा ना, तब मुझे लगा यार एटलीस्ट मैं उनसे तो आगे हूँ, आज मैं कुछ तो हूँ, एटलीस्ट मैं एक 12वीं पास बच्ची तो नहीं हूँ यार, एटलीस्ट कहीं तो हूँ, मैं किसी पोजीशन पे तो हूँ। ये एक खुशी मेरे को थोड़ा सा हिट करी कि हाँ यार कहीं तो हूँ मैं, आज कुछ तो हूँ। फिर ऐसा लगा कि चलो ठीक है देखते हैं, थोड़ा सा डिसमिस किया, थोड़ा पॉजिटिव फील हुआ था, बट मैंने उसको ऐसे नेगलेक्ट कर दिया। फिर हम घर आ रहे थे, रास्ते में, तो पापा सबसे ज़्यादा खुश थे कि हाँ बेटा फाइनली अब तेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। पापा को ऐसे बहुत है मेरे ड्रीम को लेके। तो मैं बिल्कुल ऐसे थी कि क्या पापा, मैंने अपनी मेहनत तो इतनी करी नहीं, MBBS मिला नहीं, इसलिए हमने BMS ली है। बट पापा मुझे मोटिवेट कर रहे थे, नहीं बेटा तू चाहती तो इसमें भी बहुत कुछ कर लेगी, मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है। पापा ने लिटरली उस दिन ना घर पे सबको पार्टी दी थी कि हाँ अक्षिता को कॉलेज मिल गई। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हो गई, काउंसलिंग हो गई मेरी, कॉलेज भी मेरे को अलॉट हो गई, मैंने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, सब हो गया। फिर भी मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था, जैसे आप सबका दिमाग अभी चल रहा है ना, उस टाइम पे मेरा भी यही दिमाग चल रहा था। MBBS ड्रीम है, ड्रीम को पूरा करना है, ठीक
ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने अंदर एक जुनून होना भी अपने आप में बड़ी बात है। हम इस रास्ते पे चले, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डिसाइड किया मैं कॉलेज के साथ में अब नीट की प्रिपरेशन करूंगी। ओके, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास इन BMS कॉलेज, फर्स्ट ईयर मेरा। ठीक है, टीचर्स आए, टीचर्स ने पूछा सबको कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो BMS में खुद अपने इंटरेस्ट से आए हैं। ठीक है, और कौन ऐसे बच्चे हैं जो MBBS नहीं मिला और बाद में रिग्रेशन के साथ BMS में एडमिशन लिए हैं। एंड गेस व्हाट, पूरी क्लास ने हाथ खड़ा कर लिया। पूरी क्लास सिर्फ इसीलिए आई थी कि उनको MBBS नहीं मिला, और पूरी क्लास एक दूसरे को देख रही है कि ये क्या है भाई, इतना रिग्रेशन एक साथ, इतना सारा रिग्रेशन। टीचर्स भी बिल्कुल सोचने लग गए कि अब क्या करें। फिर टीचर्स ने थोड़ा सा मोटिवेशनल अपना वो एक होता है ना, ओरिएंटेशन टाइप होता है, जैसे एलन में नहीं होता था ओरिएंटेशन एक दिन कि हाँ बच्चे मोटिवेटेड रहे, इस चीज़ में मन से अपनी पढ़ाई करें। तो ऐसे उन्होंने बढ़िया सा स्पीच हमें दिया कि तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे, अच्छा है, तुम कुछ दिन बाद इसमें इंटरेस्ट ले लोगे तो आप चिंता मत करो। तो ये सब पूरा मेरे क्लास का माहौल रहा है। और पीछे, सबसे पीछे बैठी मैं, सबसे पीछे जाके बैठी थी उस दिन मैं, और मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब मैं इस कॉलेज के साथ में कैसे कंटिन्यू करूँगी अपनी नीट की प्रिपरेशन। ठीक है, आगे टीचर्स पढ़ाने आते थे और मैं पीछे अपना नीट का करती रहती थी। मैं अपना रिवीजन करती रहती थी, क्वेश्चंस लगाती रहती थी। ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था कि मैं क्या करूँ और कैसे इम्प्रूव करूँ, और इम्प्लीमेंट भी करती रहती थी। हाँ जी, मेरे को करना है ये करके। तो पूरी क्लास तो करती थी मज़े कर रही है, सब अपना बढ़िया से इंटरेक्शन कर रही है, आपस में साथ में बातें कर रही है, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा रैगिंग पीरियड जो होता है, रैगिंग में मतलब ऐसी कोई ज़्यादा रैगिंग नहीं होती थी, थोड़ा बहुत नॉर्मली, जिसमें थोड़ा सा यूँ इंटरेस्ट भी आता था कि हाँ यार अब क्या पूछेंगे सीनियर्स, अब क्या पूछेंगे, ऐसे थोड़ा सा वो बढ़िया सा लगता था। वो पीरियड भी बहुत अच्छा होता है। तो बट मैंने ये सब मिस कर दिया बिकॉज ऑफ नीट के लिए मैंने अपना पूरा रैगिंग का जो टाइम पीरियड है ना वो सारा मिस कर दिया। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप श्योर हो ना कि आप कर लोगे, तभी वापस नीट की तैयारी साथ में करना, वरना इतनी सारी चीज़ें आप लाइफ में मिस कर दोगे ना, फिर बाद में आप रिग्रेशन करोगे कि यार वो टाइम बहुत अच्छा था, मुझे वहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए था। देखो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं। हमारा ड्रीम होता है, हमारा बहुत जुनून होता है कि यार कोई रिग्रेशन नहीं होना चाहिए हम हमारे फील्ड को लेके। तो दो रास्ते हैं यहाँ पर, या तो इतनी तैयारी करो कि बस बिल्कुल पीछे मुड़ के ही ना देखो कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है आसपास, बिल्कुल आइसोलेट करके और मेहनत करके और बस अपनी सीट ले लो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि यार अब कॉलेज के साथ है तो कॉलेज में ही पूरा ध्यान दो, है ना। तो उन बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि आप खुद से बात करो, इस चीज़ को लेके खुद से बात करो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको कितना भी समझा लूँ, कोई आपको कितना भी समझा ले, अल्टीमेट डिसीजन आपका ही होगा। आपकी जो विल पावर होगी ना वही आपको वहाँ तक लेके जाएगी। तो कितनी है, क्या है, कैसे करना है, सब स्टूडेंट्स ना मेरे से पूछते हैं कि दीदी मैं क्या करूँ, मेरे को फिर से करना है, अब क्या कॉलेज के साथ कर लूँ। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी यही है कि मैं साथ में कर लूँ। तो पर मैं आपको इसके डीमेरिट्स भी बता दूँ। देखो ऐसा होने वाला है, आप ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल अपनी लाइफ में स्किप कर दोगे और ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। फिर बाद में आपको रिग्रेशन होगा, जो आज मेरे को है। मैं वो रिग्रेशन नहीं चाहती कि आप सबको भी हो। सो मेरे चैंपियंस, खुद से ज़रूर बात कर लेना, अल्टीमेट आपका ही डिसीजन काम आएगा। ओके, अब देखते हैं आगे मेरी कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। बहुत जो मेन ट्विस्ट है ना वो तो अभी है। ओके, सुनो आगे क्या होता है। तो नीट की प्रिपरेशन मेरी चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, मैं बढ़िया मेहनत कर रही थी, लगा था अब की बार तो MBBS मेरे को मिल ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और साथ में कॉलेज में इस तरफ ये भी सीन चल रहा था कि भाई अटेंडेंस को लेके टीचर्स हमें बहुत समझा रहे थे कि देखो डेली आया करो, आपकी अटेंडेंस अगर है ना कम पड़ गई ना तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और जो 6 मंथ बाद जो एग्जाम होते हैं ना, जिनकी सप्लीमेंट्री लगती है, जिनके बैक लग जाती है, उनके साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ में ना एक चीज़ और होती थी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। सीनियर्स आते थे आपकी क्लास में, ठीक है, पूरी यूँ लाइन बना के 3, 4, 5 जितने हो सके ना बढ़िया से सीनियर्स आते थे, और हम पूरे बच्चे एकदम यूँ बैठे रहते थे नीचे मुंह करके, क्योंकि देख नहीं सकते आप सीनियर से, आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये सिखाया जाता है आपको फर्स्ट ईयर में। तो हम बिल्कुल नीचे मुंह करके बैठे रहते थे, सारी नोटबुक्स बंद करा देते थे, फोन्स बिल्कुल बंद करा देते थे, और फिर हमें पूछते थे खड़े हो जाओ, इंट्रोडक्शन दो अपना, परिचय दो अपना। परिचय मीन्स फिर आपको पूरा ना हिंदी में परिचय देना है
कि मेरा नाम ये है, मेरा ये है, मेरे 12th में इतने परसेंटेज है, मेरा ऐसे ऐसे। और अगर वो इंट्रोडक्शन बोले तो आपको सारा इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन एक फॉर्मेट होता था, वो हमें सुनाना पड़ता था। यही नहीं, और फिर वो ये भी पूछते कि चलो इन बॉस का नाम बताओ, इन बॉस के बैच का नाम बताओ, ये कहाँ से है ये बताओ, ठीक है, ये सब पूछते थे। अब भाई मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, ये सब तो याद करने बैठी नहीं मैं वहाँ पे, तो मैं क्या करती थी, बस नीचे मुँह करके कोशिश करती थी मैं कुछ रिवाइज कर लूँ, थोड़ा सा ऐसे यू बैग से यू पेपर निकाल के, हाँ ये थोड़ा सा ये टेक्निक्स तो हमारे अंदर आ ही जाती है। जब हम नीट की प्रिपरेशन करते तो ये टेक्निक्स तो आ ही जाती है हमारे अंदर। मैं ऐसे अपना रिवाइज, और सीनियर्स देख लेते तो एकदम, ये अक्षिता खड़े हो जाओ। और मेरे को आती थी हंसी, एक तो मेरे से ना हंसी कंट्रोल नहीं होती है, तो वो बहुत सीरियस माहौल होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल, और खड़ा किया जाता था अक्षिता को। क्यों किया जाता था? क्योंकि ये लड़की किसी के नाम नहीं याद करती थी। आते थे सीनियर, पूछते इन बॉस का नाम बताओ, मैं हो गई खड़ी, मैं बस नीचे मुंह दे के खड़ी हूँ, नहीं पता, मैं कहती थी नहीं पता। फिर वो बोलते थे ठीक है, पास वाली से पूछ के याद करके और फिर बताओ, जितने भी सारे बॉसेस खड़े हैं ना, तो पूरा याद करो, सारों सबके नाम याद करो, कहाँ से है वो याद करो, और फिर 10 मिनट में मैं तुम्हें खड़ा करके वापस पूछूंगा, ठीक है। मैं सोचती थी क्या ही पूछेंगे, वापस भूल जाएंगे और कामों में बिजी हो जाएंगे। 10 मिनट में वो मेरे को बता रही है कि अक्षिता सुन ले दे कि यहाँ से अब इनका नाम ऐसे, मैं कहती चुप हो जाए यार, इस टाइम को यूटिलाइज करने दे। मैं अपना फिर से रिवीजन करने लग जाती थी, अपना नीट का शॉर्ट नोट्स उनका मैं रिवीजन कर रही हूँ। हो गए 10 मिनट्स, मेरे को तो पता ही नहीं था अब खड़े करेंगे। आई एम लाइक कि यार चले जाएंगे अभी तो, बट वो तो फिर से आ गए, अक्षिता खड़े हो जाओ। अब मेरी सच में दग पूरी मन कर ले यार, इनने तो सच में पूछ लिया यार, अब क्या करें। फिर पूछ रहे हैं नाम याद हो गए, मैंने कहा नो बॉस, तुमने पूछे? फिर वो पास वाली भी ऐसे कह रही है, मैं बता रही थी बॉस लेकिन इसने ही नहीं सुनी यार, मतलब मेरी क्या दुश्मनी है तेरे से। बहुत बहुत गंदा लगता है यार, आपका ऐसे कोई ऐसी सिचुएशन में आपको कोई साथ नहीं देता। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, कितनी भी दोस्ती आ रही हो वहाँ पे सारी फेल है आपकी, कोई आपकी साइड नहीं होता है उस टाइम पे। मुझे तो बिल्कुल लंका लग गई उस टाइम पे, क्या बोलूँ मैं। तो फिर बहुत डांट पड़ी, मैं ऐसे खुद को किया कि हाँ बहुत सब कर लूँगी। अब सबको थोड़ी बताया मैंने कि मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन करूँ, किसी को कुछ नहीं बताया मैंने, तो सब बहुत डांट करते थे। और इस चीज़ से मैं फेमस भी हो गई कॉलेज में, वाह भाई अक्षिता तो जाते ही फेमस हो गई इस चीज़ से कि ये किसी भी सीनियर की बात नहीं मानती है, ये किसी के नाम याद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है ये किसी को नहीं पता, और इसको जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। ऑब्वियसली बात है, सब ऐसे सोचते थे कि ये बहुत खड़ूस लड़की है। वो मेरे को थोड़ा सा एरोगेंट समझते थे कि ये बात नहीं मानने वाली, बिल्कुल डिसिप्लिन वाली लड़की नहीं है। किसी को ये थोड़ी जानने में इंटरेस्ट था कि मैं कितना स्ट्रेस में हूँ कि मुझे इस बार नीट देना है, मुझे इस बार निकालना है, मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मैंने ये डिसाइड किया कि यार अब 3 महीने हैं तो मैं कॉलेज से छुट्टियाँ ले लेती हूँ, क्योंकि ये रैगिंग और इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गई थी कि यार बस यार अब नहीं, अब मैं किसी की कुछ भी नहीं सुनूंगी। ये डिसाइड किया कि अब मैं छुट्टियाँ लूँगी। लेकिन ये बात और थी कि अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, ये बात और थी। अब इस चीज़ को भी मेरे को थोड़ा सा सोचना था कि अब इस पर क्या करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पर्टिकुलर टीचर से जाके बात कर लूँगी कि सर थोड़ी सी अटेंडेंस देख लेना। मैं सब टीचर से जाके रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ ना मेरे को अटेंडेंस इतनी आप रख देना कि शॉर्ट नहीं हो। फिर मैंने कहा यार अब किस किस चीज़ की टेंशन लूँ मैं, आगे ही नीट का इतना प्रेशर होता है, आप समझ सकते हो ना नीट का कितना प्रेशर होता है। तो मैंने वो फिर इग्नोर करा, मैंने अपना बेस्ट दिया कि मैंने एक बार बात कर ली, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी, अब उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। फिर मैं आई, मैंने घर पे आ गई, मैं 3 महीने बढ़िया तैयारी करी, एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ। फिर से बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। फिर ऐसे कि यार फिर उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, उस मतलब ऐसी कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ मतलब जिसको मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया, जहाँ पे कभी मेरे दोस्त ही नहीं बने। मैं इतना टाइम से वहाँ रही हूँ, मैंने कभी इंटरेक्ट ही नहीं किया। देख रहे हो अब टेंशन वाला फेज ही मेरी लाइफ में चल रहा था कि नीट में नहीं हुआ, इधर से अब कॉलेज को फिर से फेस करना, उन बच्चों को फिर से फेस करना जो आपको नीट की प्रिपरेशन करते हुए देखते थे। अब वो कितना आपका मजाक उड़ाएंगे, अब आपको वो क्या कहेंगे, सीनियर्स कैसे मतलब मेरे को ट्रीट करेंगे, टीचर्स मेरे को क्या कहेंगे। ये सब तो ठीक है, ये तो पर्सनली अगर हम मैनेज कर भी सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अटेंडेंस कैसे मैनेज करेंगे। मैंने कहा कि मैं रेगुलर कॉलेज जाऊंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी 75 हो जाए। 75% अटेंडेंस ज़रूरी होती है आपकी। तो मैंने पूरी कोशिश की, मैं डेली कॉलेज जाती थी, पर्सनली टीचर से क्लास के बाद भी बात करती थी कि सर आप देख लेना मेरी अटेंडेंस शायद शॉर्ट हो सकती है।
फिर ऐसा होता है ना कि वाइस प्रिंसिपल और ये सब जो होते हैं आपके कॉलेज में, तो मैंने क्या किया, पर्टिकुलर उनसे भी जाके बात करी थी कि सर ऐसा है कि ना मेरा अटेंडेंस का इशू है, शायद वो कम पड़ जाएगी। तो मैंने कहा कि सर मेरे एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हैं, तो मेरे अभी तो 4 महीने बाकी हैं, लेकिन मेरी शायद अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए, तो आप प्लीज़ पहले देख लेना। तो वो कहते थे हो जाएगी बेटा, अभी तो 4 महीने बाकी है बेटा, हो जाएगी। तो वो लाइक ठीक है यार, इतना कह रहे तो हो जाएगी, इतना कह रहे हैं मतलब कर देंगे, इतना इशू नहीं होगा। तो ये सारा सीन तो था कॉलेज का। अब मेरा इधर क्या सीन चल रहा था, रूम पे मेरा क्या सीन चल रहा था, मैं आई, मैंने अपनी वो जो आयुर्वेद का पूरा बंडल होता है ना बुक्स का, जो मैंने कभी नहीं खोला, उन पे मिट्टी आई हुई थी लिटरली, वो धूल झटकाई और अपना आयुर्वेद पढ़ना स्टार्ट किया विद रिग्रेशन की नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। इधर अटेंडेंस की प्रॉब्लम, इधर ये कि क्या पढ़ रही हूँ मैं, ये क्या पढ़ रही हूँ अक्षिता, तू क्या कर रही है ये। तो बहुत लो पीरियड चल रहा था मेरी लाइफ का। फिर आया अक्टूबर, अब फिर आया नवंबर में जनरली एग्ज़ाम लगते हैं, तो मैं नवंबर में फिर गई कि सर मेरे ना अटेंडेंस देख लेना, आप शायद शॉर्ट हो जाए। तो कहा कि बेटा अगर एग्ज़ाम दिसंबर में हुए तो आपकी अटेंडेंस मैं पूरी कर दूंगा। और लकीली क्या हुआ कि सच में एग्ज़ाम दिसंबर में हो गए। बहुत मतलब थोड़ा सा ना टाइम पीरियड बढ़ गया कि एग्ज़ाम तब बाद में होंगे, तो उससे क्या होगा कि उतने दिन की अटेंडेंस भी आपको मिल जाएगी। तो मेरी सारी सब्जेक्ट्स में अटेंडेंस बिल्कुल पूरी थी। सिर्फ एक एनाटमी है जिसमें 2 चीज़ें होती है, या तो एनाटमी में कोई पास नहीं होता या फिर उस सब्जेक्ट में उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती। और मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी उस सब्जेक्ट में अटेंडेंस पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा था कि 6% मेरी अटेंडेंस रह रही थी, ओनली 6%। और पूरी क्लास में सिर्फ मैं एक बच्ची जिसके 6% एक सब्जेक्ट में अटेंडेंस पूरी नहीं है, और जिसमें टीचर ये कह रहे हैं कि दिसंबर में अगर एग्ज़ाम हुए तो आपको मैं अलाउ कर दूंगा। ठीक है, फिर डेट शीट आ गई, उसमें ये था कि दिसंबर में हो रहे हैं। 4 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट थे, मेरे को अभी भी वो दिन याद है, 4 दिसंबर थे। मैंने पूरी नीट के बाद भी मैंने अपनी पूरी इतनी प्रिपरेशन कर ली थी आयुर्वेदा में कि मैं फर्स्ट ईयर पास कर लूँगी। मैंने इसमें भी मेहनत करी एक बार को कि मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेती हूँ, ये टेंशन वेंशन बाद में ले लेंगे, लेकिन एक बार मैं फर्स्ट ईयर निकाल लूँ वरना बैक लग जाएगी मेरे। तो मैं टेंशन को रखा साइड में, बिल्कुल पढ़ा जल्दी बहुत सारा पढ़ लिया कि अब मैं पास हो जाऊँ। मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली कि हाँ मेरे एग्ज़ाम दिसंबर में अब हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे को इतना एश्योर करने के बाद भी मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं करी। लास्ट में जाके बोल दिया बेटा नहीं हो पाएगा। लिटरली एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी मैंने जाके सर से रिक्वेस्ट करी थी, सर आज फॉर्म भरने दो, प्लीज़ भरने दो, मेरी लाइफ का सवाल है। पूरी क्लास में मैं एक बच्ची हूँ और मैं पूरा परमानेंट 6 मंथ बैक हो जाऊँगी, जिसमें मेरे को हर बार बैक वालों के साथ ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जिससे मेरी डिग्री 6 महीने लेट हो जाएगी। प्लीज़ आप ऐसा मत करो। तो वो मना कर दिया, उन्होंने लिटरली मना कर दिया कि बेटा नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। लिटरली बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। फिर मेरी क्लास बहुत सपोर्टिव थी। मेरी पूरी क्लास एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरे लिए आई थी कि सर इसकी पूरी कर दो अटेंडेंस आप। फिर भी मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं कर दी। इतना अटेंडेंस को लेके कॉलेजेस में होता है, तो अगर आप तैयारी करो ना तो प्लीज़ सोच समझ के सारी चीज़ें आप देख लेना कि इस कॉलेज में अटेंडेंस का क्या सीन रहता है, क्योंकि इतना टॉर्चर इज़ नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। वो मेरा सपोर्ट कर सकते थे, वो चाहते तो कर सकते थे, क्या पॉसिबल नहीं आज के टाइम। बुरा पता है किस बात का लगा, बुरा मुझे सिर्फ इस बात का लगा कि पहले उन्होंने एश्योर किया, इवन मेरे पापा भी बात करके गए थे, उनको भी एश्योर किया कि हो जाएगा सर आप चिंता मत कीजिए, लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने ना धोखा दे दिया कि नहीं करी उन्होंने। तो ये चीज़ गलत है। अगर नहीं होनी थी तो पहले ही बोल देते कि बेटा नहीं होगी, आप 3 महीने नहीं आए थे। एटलीस्ट किसी को होप तो मत दो। झूठी होप कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, कभी किसी को नहीं देनी चाहिए झूठी होप। जो है क्लियर कट बोलो यार, नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। पहले बोल देते तो एटलीस्ट मैं मेंटली प्रिपेयर तो रहती, या मेरी पूरे एग्जाम की तैयारी करी हुई और मैं तो ऐसे कि यार अब देना ही है एग्जाम। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। सब बच्चे एग्जाम दे रहे थे और मैं बस अपने रूम पे बैठी थी पूरी तैयारी के साथ। सो 2018 दिसंबर, और नीट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ना ही आपको बीएमएस में एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया जाता है। तो आप सोच सकते हो स्टूडेंट के दिमाग में कितना प्रेशर रहा होगा। इतने सारे रिग्रेशन के साथ मेरा दिसंबर और वो सर्दियों का टाइम और न्यू ईयर
ये सब चीज़ें बस मेरी ऐसे ही जा रही थी।